Hello everyone, welcome to Pro Traders Institute pre-market analysis for 15th of September, that is Friday, a Sensex expiry. Let's see how do we play it. I hope कि आज का निफ्टी का एक्सपायरी में आपने वैसे ही प्ले किया होगा जैसे हमने कल स्टडी किया था and you could enable or at least you could gain something out of it. तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने बैंक निफ्टी में क्या स्टडी किया था। तो बैंक निफ्टी में हमने कल ये दो लेवल निकाले थे, एक ये लेवल और एक ये लेवल, राइट। तो अगर 45,736 के लेवल पे फॉर सम रीजन मार्केट आ जाती है तो देन मिस नहीं करना है। और ये वाले लेवल पे अगर कोई रेजिस्टेंस लेके फॉल मिलता है या एम पैटर्न बनता है तो शॉर्ट करना है। बट यहाँ पे कोई भी 15 मिनट में एम पैटर्न नहीं मिला। 5 मिनट में एक एम पैटर्न बना था, अगर उस पर आपने शॉर्ट किया रहेगा तो उसके भी टारगेट पूरे हो गए, बट नहीं भी किया तो ये जो ट्रेंड लाइन लेवल है यहाँ पे आने के बाद एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए कल हमने डिस्कस किया था बाय ऑन डिप्स एट दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तो 5 मिनट के चार्ट में अगर आप जाओगे तो ये ट्रेंड लाइन पे आपको यहाँ पे एक बाइंग का मौका मिला और लगभग 100 से 150 पॉइंट के टारगेट आराम से यहाँ पे मिल गए होंगे। सो अब, और वो भी ऐसे मार्केट में जहाँ पे मार्केट वॉज फुल डे रेंज बाउंड। तो अब इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, सॉरी ये वाला भी। और कल के लिए देखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम जो हुआ है उसमें नहीं बिताना चाहता, जो होने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो आज हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट स्टडी करेंगे क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है वो देख लेते हैं। पहले तो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है और 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक बैंक निफ्टी हमेशा, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक बेस जब बनाना शुरू करता है रेजिस्टेंस लेवल पे, जिसको मैं डब्बा बोलता हूँ अपने भाषा में, तो ये बेस को बेसिकली रेजिस्टेंस पे अगर या ऊपर के लेवल पे बनाना शुरू करता है तो हमेशा ब्रेकआउट ऊपर ही आता गया है। तो अगर पीछे भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक ऐसा बेस बनाया फिर रैली किया। तो यहाँ पे भी अभी बेस बना रहा है, इस बेस के बाद वापस एक रैली की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। मैंने जो आपको पोजिशनल स्ट्रेटेजी अल्टीमेट मेंटरशिप बैच 2 में सिखाया है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में बाय आया था, 1200 पॉइंट के टारगेट थे, एग्जैक्टली आज डॉट कंप्लीट हुआ। निफ्टी में बाय आया था, 600 पॉइंट के टारगेट थे, एग्जैक्टली आज डॉट कंप्लीट हुआ। 150 रुपए का जो ऑप्शन निफ्टी का बाय का था वो 800 रुपये हुआ और 244 रुपये का बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन था वो 1100 रुपये हो गया। तो ये सिंपल चीज है, सिंपल तरीके से आप जब काम करोगे तो प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। तो अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखोगे तो ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इंट्राडे बॉक्स को आप कैसे प्ले करोगे, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, राइट। तो अब मुझे लगता है कि अगले 2-3 मार्केट क्या करेगा, यहीं पे थोड़ा सा पॉज लेगा और यहीं पे पॉज लेगा तो क्या करना है आपको, इसी बॉक्स को फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाले बेस के लिए बैंक निफ्टी ने कितना टाइम लिया था अगर आप एक बार देखोगे तो करीब करीब ब्रेकआउट होने के लिए 54 बार्स लिए थे 15 मिनट के। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 54 कितने बार्स, तो मतलब और 2 दिन यहाँ पे साइडवेज रहने के चांसेस है या रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट लाइकली रेंज बाउंड रह सकता है, ऊपर की साइड 46,230 और नीचे की साइड 45,900 की रह सकती है। तो अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, 45,900 के लेवल ये वाले जोन में जहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो 45,900 के जोन में अगर बैंक निफ्टी आ जाए 900 से 46,000, ये 46,000 की ये वाले जोन में अगर बैंक निफ्टी आ जाए 45,900 से 46,000, अगेन दिस इज फ्यूचर लेवल, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आए तो बाय के बारे में सोचना है, दैट इज बॉटम ऑफ दिस बॉक्स। और यहाँ से बाय करोगे तो एक 200 पॉइंट के टारगेट अपसाइड में आपको मिलेंगे। और ये वाले जोन में अगर बैंक निफ्टी वापस आ जाए तो आपको यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचना है, वापस 200 पॉइंट डाउन साइड में टारगेट लेने हैं। शॉर्ट का अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा व्यू रहेगा मैं 100 पॉइंट के टारगेट में निकल लूंगा, अगर लॉन्ग का मुझे पोजीशन मिलता है तो मैं 200 पॉइंट के टारगेट लूंगा। रीजन, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और बुलिश ट्रेंड में ज्यादातर लॉन्ग साइड में राइड करना है और शॉर्ट साइड में जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। तो 46,230 विल बी द लेवल, जहां पे रिवर्सल मिला तो
शॉर्ट करेंगे। 45,900 46,000 इज द लेवल जहाँ पे बाई के बारे में सोचूंगा, एंड आई डोंट थिंक कि ये बॉक्स कल टूटेगा। यही रेंज में मार्केट मोस्ट लाइकली रह सकता है। अगर ये बॉक्स ऊपर की तरफ टूटता है तो देन आई विल वेट फॉर रीटेस्ट, और रीटेस्ट हो गया तो आई एम गोइंग टू बाय अगेन। और नीचे की तरफ अगर टूटता है तो आई वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन आई शॉर्ट अगेन। सो सिंपल तरीका है, 230 के ऊपर रीटेस्ट होने के बाद ही ब्रेकआउट पे बाय करना है। 45,900 के नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो रीटेस्ट के बाद ही ट्रेड करना है, और इसके बीच में ट्रेड करना बहुत सिंपल है, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो बैंक निफ्टी में इससे ज्यादा कुछ अलग से काम नहीं करना है। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। तो सेंसेक्स में यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, और एक चीज आप लोगों को जस्ट याद दिला दूं, लास्ट थर्सडे जो बॉटम मैंने बताया था वही बॉटम रहा, और अब ये दूसरा वीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने आया है कल, और 2 वीक तक वही बॉटम रहा है, और वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट नया हाई बना चुका है। तो ये सारी चीजें 7वीं 8वीं बार कॉन्स्टेंटली आपको मैं बता चुका हूँ। एंड एक और चीज, कल मेरा पहला ऑफलाइन मेंटरशिप बैच लॉन्च हो रहा है, तो लेट्स सी हाउ वी गो। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा डिस्कशन, बट ओवरऑल यू विल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स गो। एक परफेक्ट ऑफलाइन सेटअप या ऑफलाइन तरीका सिखाने का मार्केट का कैसा होता है, इस चीज का एक स्निक पीक आपको कल से आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेंसेक्स में कल क्या नजर आ रहा है। तो सेंसेक्स का ये चार्ट देख के मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे एक चार्ट चैनल के बॉटम पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये 15 मिनट का चैनल ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ये मैं फ्रीक ट्रेड को छोड़ दूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे मुझे सेंसेक्स का चार्ट कुछ इस तरीके से एक चैनल में नजर आ रहा है, और चैनल के हिसाब से ऑलरेडी डब्ल्यू ब्रेकआउट कर चुका है। तो कल आपको सेंसेक्स में कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल प्ले करना है। ये जो जोन है इसको नोट कर लो, 67,549, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स रहता है अगर एक्सपायरी टाइम में, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड में सोचो, ठीक है, ऊपर का 68,200 तक के टारगेट आप आराम से पकड़ के चल सकते हो। और अगर इसके नीचे रहता है तो फिर शॉर्ट साइड में सोचो, यहाँ से 67,000 ये जो लेवल है यहाँ तक के टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। जहां तक इस चैनल को देखा है मैंने, इस हिसाब से तो मैं कल बाई के बारे में सोचूंगा सेंसेक्स के ऊपर फॉर एनी हीरो जीरो ट्रेड, और ये हीरो जीरो ट्रेड मेरा होगा 67,549 के लेवल के ऊपर। इसको प्ले कैसे करना है, अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया तो थोड़ा वेट करना है, 67,549 को टच करने देना है, एंड देन बाय करना है। अगर गैप डाउन खुला तो वेट करना है, और इस लेवल पे क्या होता है राह देखना है, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ तो बाय करना है, और ब्रेक डाउन हो गया तो शॉर्ट कर देना है, एज सिंपल एज दैट। डाउन साइड इज लिमिटेड टू 67,337 which will act as a strong support. Upside is limited to 68,200। तो फॉर सम रीजन अगर 68,200 के लेवल पे कल सेंसेक्स मिले तो यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचो, और 67,549 के ऊपर जब तक रहे इस रेंज में, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करते 68,200 तक जा सकते हैं। तो ये रहा कल का एक्सपायरी व्यू। मेरा कन्वेक्शन कल के लिए बुलिश रहेगा। तो अगर कोई अच्छा मौका मिलता है 67,500 के लेवल पे, तो वहां पे मैं एक लॉन्ग साइड का हीरो जीरो ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और अगर अल्टीमेटली मुझे पूछोगे बेस्ट केस सिनारियो क्या रहेगा, अगर मुझे 2-2:30 बजे के आसपास सेंसेक्स अगर इस लेवल पे नजर आता है, या इस लेवल में मिलता है फॉर सम रीजन 67,400 से 500 के जोन में, तो यहाँ पे मैं इसको मिस करना नहीं चाहूंगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 2-2:30 बजे के आसपास इस ट्रेन लाइन पे एक परफेक्ट कंफर्मेशन अगर मुझे मिल गया तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड मैं इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी एनालिसिस फॉर सेंसेक्स टुमारो, सिंपल। एंड एक ही चीज बोलूंगा, ट्रेडिंग इज सिंपल, मार्केट में जस्ट कन्विक्शन और आपका मेथड पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यही कॉन्फिडेंस से आपको बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट, निफ्टी से 600 पॉइंट, और बहुत सारे स्टॉक में 6% के टारगेट लाइव आपने फ्रंट टेस्टिंग में आते हुए देखे हैं। बैक टेस्टिंग पूरी दुनिया करती है,
प्रो ट्रेडर्स इंस्टीट्यूट आई थिंक इज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने जो भी स्ट्रेटेजी सिखाई है उनका फ्रंट टेस्टिंग किया है और फ्रंट टेस्टिंग रिजल्ट एक्चुअली पब्लिश किए हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्रेटेजी का रिजल्ट आप रोज देख रहे हो फ्रंट टेस्टिंग में। सो जो भी अल्टीमेट बैच 1 या 2 में है, कमेंट कीजिए अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, और वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें हेल्प कीजिए। हमारे पहले 10,000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अगले 10,000 हम 2-4 दिन के अंदर ही हिट करें। और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि कल मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जिसको आप खाली 10 मिनट में सीख सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूंगा और खाली 10 मिनट में ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आएगी, और कंप्लीटली आज तक मैंने कभी नहीं बताई, यूट्यूब स्पेशल होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो में मुझे 100 से ज्यादा कमेंट मिलते हैं तो कल दोपहर से पहले मैं ये स्ट्रैटेजी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे सबके लिए लाइव। थैंक यू एवरीवन।